राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान में निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य पर कर्तव्य आरोपित करते हैं। नंबर 1, लोक कल्याण की उन्नति के लिए राज्य सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 38 इस शीर्षक के अंतर्गत ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए राज्य से कहा गया है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं में जान डाल दे और विशेष रूप से आमदनी में असमानताएं कम हों और न केवल इकाई व्यक्तियों के बीच में बल्कि विभिन्न क्षेत्र में रहने वाले या विभिन्न पेशों में लगे हुए लोगों के समूह के बीच में हैसियत, सुविधा और अवसरों से व्याप्त असमानता मिट जाए। नंबर 2 है राज्य का अनुसरणीय नीति के सिद्धांत। अनुच्छेद 39 इस शीर्षक के अधीन आर्थिक न्याय प्राप्त करने के लिए राज्य पर निम्नलिखित बातों को प्राप्त करने कर्तव्य आरोपित किए गए हैं। स्त्री और पुरुष सभी नागरिक को समान रूप से जीवन के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। समुदाय के भौतिक संसाधन का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए जिससे कि सामूहिक हित सर्वोत्तम रूप से साधन सके। तीसरा, इसमें इसी की आर्थिक प्रणाली इस प्रकार चलाई जाए जिससे कि धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकर केंद्रीय न हो। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का और बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो तथा आर्थिक लाचारी से मजबूर होकर नागरिक को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी उम्र या शक्ति के अनुकूल न हो। बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों और अल्पवयस्क व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का ये पहला केस है। इसमें उड़ीसा राज्य बना बलराम साहू। AIR 2003 SC 33 के मामले में निर्धारित किया गया कि समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार के लिए यह ही नहीं देखा जाना चाहिए कि किए गए कार्य की प्रकृति क्या है, ऐसे कार्य की क्वालिटी क्या है तथा ऐसा कार्य कितना भरोसेमंद है, बल्कि यह भी देखा जाना चाहिए कि किए गए कार्य के प्रति कितनी जिम्मेदारी थी।